स्वागत है दोस्तों इंडिया प्लस न्यूज में। इस समय दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके हैं और आज की गर्मी ने मुजफ्फरनगर में अपनी इंतहा को पहुंची आज गर्मी। हालांकि अभी भी इतनी गर्मी है कि आज पूरे दिन धूप में कवरेज करना पड़ा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि इंटरनेट ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया और हम लाइव नहीं कर पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मेरे साथ, जैसा कि कहा जा रहा था कि अलग अलग राज्यों से किसान नेता पहुंचेंगे, फिलहाल मेरे साथ तमिलनाडु यानी कि अगर बात करें मद्रास जो पहले नाम हुआ करता था उसके किसान नेता मौजूद हैं और इनका ये कार्ड है मेरे पास। इसमें तमिल में तो काफी बड़ा नाम लिखा है लेकिन उन्होंने मुझे इंग्लिश में बताया है फार्मर प्रोटेक्शन एसोसिएशन करके इनका संगठन है और यहाँ पर आए बड़े ओजस्वी बोले, बड़ा अच्छा बोले और उसको ट्रांसलेट भी किया गया। सर आई एम आस्किंग यू, just tell me South Indian farmers thinking. South Indian farmers thinking, North Indian farmers, there is no nothing. We are all Indian farmers, we are all thinking only same. We are all having only same agenda to remove the anti-farmer laws, to withdraw the electricity bill, to enact the law for protection of MSP. That is the same thing now going in whole India. In Tamil Nadu also, in Kerala, Karnataka, last 23rd, August 23rd, we convened the Maha Panchayat. It is attend more than 10,000 farmers. He is also our organization member. He is also my propaganda secretary. We all are attended. Rakesh Siga is his chief guest. So, I want to stop. इनका कहना है कि जैसे ही मैंने इनसे सवाल किया कि मुझे जरा सोच बताएं साउथ इंडियन के जो किसान हैं उनकी क्या सोच है, इनका सीधा सीधा कहना है कि पूरे देश के किसानों की एक ही सोच है। वो सोच है कि तीनों जो कृषि कानून है वो वापस हो। और इन्होंने एक नई जानकारी मुझे दी है कि तमिलनाडु में एक महापंचायत होने जा रही है जिसमें मुख्य जो चीफ गेस्ट हैं, अच्छा जो हो गई है, और उसमें किसान यूनियन, मैं अभी एक बार इनसे बात कर लूँ फिर आपके पास आता हूँ, मुझे ट्रांसलेट करके बताना सर जी। आई वांट टू पुट अप ए क्वेश्चन ऑफ यू. You speaks very well on Munch. Just tell me what you says. அதாவது இந்தியாவில் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் மக்கள் எல்லாம் ஃபேசிஸ்ட் பிஜேபியை ஆட்சியை விட்டு அகற்றுவதற்கு தயாராகி விட்டார்கள். அதே போல தென்னிந்தியாவில் யாரும் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடல. வட இந்தியாவில் உத்தரப்பிரதேஷ், மத்திய பிரதேஷ், குஜராத், ஹரியானா விவசாயிகள் மக்கள் தான் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. சவுத் இந்தியாவில் யாரும் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடல. நான் இந்த மூன்று சட்டங்களை इनका कहना है कि अधिकतर ने वोट किया था लेकिन साउथ इंडियन ने वोट नहीं किया, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश या बिहार, इस तरह की, इस महाराष्ट्र वगैरह यहाँ पे इनको बीजेपी को चुनाव में जिताया गया है। केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना यहाँ पे नहीं जिताया गया, वहाँ पे हारे है और बिना सीट के हारे। Why? Tell me reason. बीजेपी इज एंटी ह्यूमन and anti-farmers. BJP RSS agenda is against humanist. That's. इनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो मानवता के खिलाफ है, वो इनकी अपनी जो इन्होंने मुझे बताया है। सर टेल मी नाउ व्हाट इज द सिचुएशन अबाउट व्हाट डू यू थिंक यूपी चुनाव, यूपी इलेक्शन, सॉरी. yeah, definitely UP election, more Yogi government will be defeated by farmers. We are also will come here for making propaganda against the Yogi government. अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ 2022 में जो है जाने वाली है. What you realize? You look very much farmers come here and so much is energy in farmers. Tell me about your experience in Muzaffarnagar. This is the very big crowd. More than 10 lakhs people were attended today. It's a very big energy. I also got a very big energy from the North Indian peoples because comparatively North Indian to South Indian we big very low crowd. But in North Indian, it's a very big crowd. This crowd is very big message to Yogi government should be removed. इनका कहना है कि यहाँ से जबरदस्त एनर्जी मिली है और लगभग 10 लाख के करीब इन्होंने अनुमान लगाया है और उनका कहना है कि मुझे तो लगता है कि 2022 में योगी सरकार जाने वाली है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो हम आपको दिखाने के लिए लगे हुए हैं। मैंने मंच से लगातार आपको दिखाया और जिस तरीके का माहौल था वो भी आपको दिखाया। मेरे साथ मंच से अभी उतर कर आ रही हैं कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मातृशक्ति से हम बात करेंगे। बहुत कड़ी धूप थी, लगातार आप मंच के बिल्कुल आगे बैठे रहे, धूप भी लग रही थी, लेकिन किस तरह का उत्साह था मुझे जरा बताएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की महापंचायत हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि किसान महापंचायत में कितने किसान आज एकत्रित हुए थे। जरूरी नहीं कि वो किसान सिर्फ जाट ही हो, किसान हर बरादरी में होता है,
तो आज यहाँ पे सारी बिरादरी इकट्ठी थी और मंच पर आप देख रहे थे महिलाओं का बहुत अच्छा। जी मैंने देखा वो भागीदारी, जरा सा रुक जाए दोस्त। मुझे अपनी भूमिका बताएं, आप किस तरह से संघर्ष कर रही हैं किसान आंदोलन की? किसान आंदोलन के लिए हमारी पूरी टीम राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की जो संघर्ष कर रही है, गाजीपुर बॉर्डर पे जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1 महीने हमारी पूरी टीम गाजीपुर बॉर्डर पर रही थी और राकेश टिकैत जी से हम लोग वहाँ पे मिलने जाते रहते हैं। जब आप चलिए मुझे बताएं, संक्षिप्त में अपना अनुभव बताएं, कितनी भीड़ पहुंची, क्या लगा देखकर? यूपी की दशा और दिशा 2022 में केवल 6-7 महीने रह गए। जैसे कि आप देख रहे हो, इस चीज को हमें बताने की जरूरत नहीं है। महापंचायत में आप भीड़ देख सकते हो, स्टेज पे भी आप भीड़ देख सकते हो। और जैसे कि जयंत चौधरी जी का जो निर्देश था उसमें क्लियर सी बात थी कि वोट की चोट हम लोग 2022 में देंगे और हमारे किसान यूनियन का और राष्ट्रीय लोकदल का हर एक नेता हर क्षेत्र में पूरी मजबूती से तैयारी कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और वहीं पे सो रहे हैं। और हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने जो झूठे वादे करे हैं ना, उनका खुलासा किया जा रहा है। और मोदी जी को हम वोट की चोट 2022 विधानसभा चुनाव में देंगे क्योंकि किसान एकत्रित हो चुका है। इनका कहना है कि इस पंचायत से किसान एकत्रित हो चुका है और जो मंच से बातें कही गई वो सारी हमारे पास रिकॉर्ड है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो मुख्य यहाँ से हमें जानकारी मिली है उसमें सबसे पहले जो सारी बात हुई उसमें बीजेपी का विरोध जो है संयुक्त मोर्चा ने ठाना है और ये कहा है कि 2022 के चुनाव में वोट की चोट दी जाएगी। आगे के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, लेकिन गर्मी ज्यादा है। फिलहाल इतना ही, और किसी से बात करेंगे, जुड़ रहिएगा मेरे साथ। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।